वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आज के सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द नर्स इज असेसिंग ए ट्रॉमा पेशेंट विद सस्पेक्टेड रप्चर्ड स्प्लीन, व्हिच असेसमेंट फाइंडिंग वुड मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट दिस सस्पिशन। यहाँ पर एक नर्स है जो कि ट्रॉमा वाले पेशेंट को सस्पेक्ट कर रही है कि यहाँ पर रप्चर्ड स्प्लीन है, तो यहाँ पर कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग रहेगी जो कि यहाँ पर स्ट्रांगली सपोर्ट करती है रप्चर्ड स्प्लीन वाली कंडीशन को। ऑप्शन ए राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, ऑप्शन बी केहर्स साइन लेफ्ट शोल्डर पेन, ऑप्शन सी रिबाउंड टेंडरनेस इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी ब्रेडिप्निया। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी केहर्स साइन। चलिए हम सारे ही ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करने वाले ऑप्शन ए राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन जो होता है वो हमें सजेस्ट करता है लीवर या फिर गॉल ब्लैडर इंजरी को, ना कि स्प्लीन को। ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है, स्प्लीन रप्चर होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होगी और उसकी वजह से रेफर्ड पेन जो है वो पर्सन को लेफ्ट शोल्डर पर फील होता है, जिसे कि हम केहर साइन कहते हैं। और केहर साइन जो है वो हमारे पास यहाँ पर सस्पेक्ट करने के लिए कि रप्चर्ड स्प्लीन है उसके लिए स्ट्रांगली सपोर्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, रिबाउंड टेंडरनेस इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। यह तो आप सबको पता होगा, रिबाउंड टेंडरनेस हमें कहाँ देखने को मिलती है, वो भी राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। यह हमें देखने को मिलती है एपेंडिसाइटिस की कंडीशन में, ना कि रप्चर्ड स्प्लीन में। वहीं लास्ट है हमारा ब्रेडिप्निया। ब्रेडिप्निया इज नॉट स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद स्प्लीनिक इंजरी। यहाँ पर बात आई है हमारी स्प्लीनिक रप्चर की, तो इसके साथ दूसरे जो सिम्टम्स अपीयर होंगे उनको भी हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं सिम्टम्स ऑफ रप्चर्ड स्प्लीन के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट कंफ्यूजन, ब्लड विजन, पेन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, पेन इन लेफ्ट शोल्डर जो कि हमारा केहर साइन कहलाता है, पेन इन अपर लेफ्ट एब्डोमेन, यह रप्चर्ड स्प्लीन है हमारी। ब्लड लॉस होगा इसकी वजह से, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, रैपिड हार्ट रेट चलेगी और लाइट हेडनेस होगा। यह सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं रप्चर्ड स्प्लीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच क्लिनिकल साइन इज टेस्टेड बाय अप्लाइंग प्रेशर इन द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट दैट प्रोड्यूसेस पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट इन एपेंडिसाइटिस। जो हमारी एपेंडिसाइटिस की कंडीशन होती है उसके अंदर जो क्लिनिकल साइन होता है उसके बारे में हमें यहाँ पर पूछा गया है। और वह क्लिनिकल साइन किस तरह का है, हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर प्रेशर अप्लाई करेंगे और पेन फील होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, तो वो हमारा कौन सा क्लिनिकल साइन होगा। ऑप्शन ए मैकबर्नी साइन, ऑप्शन बी रोवसिंग साइन, ऑप्शन सी मर्फीज साइन, ऑप्शन डी कुलेन साइन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रोवसिंग साइन। इसके अलावा हम मैकबर्नी साइन की बात करते हैं। मैकबर्नी साइन भी एपेंडिसाइटिस के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलता है। रोवसिंग साइन के अंदर क्या होता है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर आप प्रेस करेंगे तो पेन जो है वो पर्सन को राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर फील होता है, जो कि सजेस्ट करता है हमारा एपेंडिसाइटिस की कंडीशन को, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया था। उसके बाद आप देखेंगे मर्फी साइन। मर्फी साइन जो होता है वो एपेंडिसाइटिस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, यह हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कॉलिसिस्टाइटिस की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन डी की हम बात करते हैं कुलेन साइन। कुलेन साइन हमें देखने को मिलता है पैनक्रेटाइटिस की कंडीशन के अंदर। चलिए अब यहाँ पर रोवसिंग साइन की बात हुई है तो यहाँ पर उसका इमेज भी देख लेते हैं, क्योंकि नॉर्सिट के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस इमेज के अंदर यहाँ पर जो पेन है वो इंक्रीज हो रहा है राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, और प्रेस कहाँ पर किया था, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, तो वो हमारा जो साइन है वो कहलाता है रोवसिंग साइन। इजीली आपको रिमेंबर करना है, प्रेस लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट और पेन होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ए पेशेंट विथ ए फ्लैल चेस्ट इंजरी इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, द नर्स अंडरस्टैंड दैट ए फ्लैल चेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एक पेशेंट है हमारे पास फ्लैल चेस्ट इंजरी वाला, उन्हें इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर एडमिट किया गया है। यहाँ पर जो फ्लैल चेस्ट होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा यह पूछा गया है। ऑप्शन ए पैराडॉक्सिकल चेस्ट वॉल मूवमेंट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी यूनिलैटरल एब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड, ऑप्शन सी सीवियर पेन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म, ऑप्शन डी क्रेपिटस ऑन पाल्पेशन ऑफ द चेस्ट वॉल। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए पैराडॉक्सिकल चेस्ट वॉल मूवमेंट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू मल्टीपल रिब फ्रैक्चर डिटेच्ड जो सेगमेंट होगा हमारा चेस्ट वॉल का वो मूव करता है ऑपोजिट साइड के अंदर, यानी कि हमारा रेस्ट ऑफ द चेस्ट जहां पर मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट साइड के अंदर मूव करता है, तो वो हमारा मूवमेंट कहलाता है पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। ये इसे हम इमेज के थ्रू भी समझ लेते हैं। नॉर्मली जो हमारा चेस्ट होता है उसमें जब एक्सपीरेशन होता है तो एक्सपीरेशन में मूव होता है इनवर्ड की तरफ, लेकिन हमारा जो फ्लैल सेगमेंट यानी कि जो इंजर्ड पार्ट है वो मूव करेगा आउटवर्ड, यानी कि
ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एक्सपीरेशन में मूवमेंट कुछ इस तरह से, लेकिन जो फ्लेयर्स का पार्ट है वो कुछ इस तरह से मूव करेगा। इसी तरह से आप इंस्पिरेशन में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी दोनों डायरेक्शन हमारी अलग अलग देखने को मिलती है। यही हमारा पैराडॉक्सिकल मूवमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आइडेंटिफाई द विथ साइन शोन इन द बिलो इमेज। आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं, इसके अंदर कौन सा साइन है जो कि हमें देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए मैकबर्नी साइन, ऑप्शन बी रॉसिंग साइन, ऑप्शन सी मर्फी साइन, ऑप्शन डी कुलेन साइन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी कुलेन साइन। कुलेन साइन एक क्लिनिकल साइन है जिसके अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बिलिकस अपीयर होता है, और यह किस वजह से होता है? ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग। और यह हमें कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है? पैनक्रेटाइटिस की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर इस इमेज में देखेंगे, यह एरिया जो है हमारा वो इंडिकेट कर रहा है कुलेन साइन को। जैसा कि हमने देखा, ये इसके अंदर क्या होता है? अराउंड द अम्बिलिकस ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच fetal heart rate pattern is most commonly associated with umbilical cord prolapse। umbilical cord prolapse वाले के अंदर कौन सा ऐसा fetal heart rate pattern होता है जो कि commonly associate होता है? ऑप्शन ए लेट डिसलरेशन, ऑप्शन बी वेरिएबल डिसलरेशन, ऑप्शन सी अर्ली डिसलरेशन, ऑप्शन डी सिनोसॉइडल पैटर्न। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी वेरिएबल डिसलरेशन। चलिए यहाँ पर हम जो सारे डिसलरेशन दिए गए वो कब कौन सी कंडीशन के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, ये देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करने वाले लेट डिसलरेशन की। लेट डिसलरेशन हमें इंडिकेट करता है यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी को, ना कि कॉर्ड प्रोलैप्स को। नेक्स्ट आएगा हमारा वेरिएबल डिसलरेशन। वेरिएबल डिसलरेशन कॉमनली प्रेजेंट होता है कॉर्ड कंप्रेशन जैसे कि कॉर्ड प्रोलैप्स वाली कंडीशन के अंदर। उसके बाद आता है हमारा अर्ली डिसलरेशन। अर्ली डिसलरेशन जो होता है उसका रीजन होता है हेड कंप्रेशन की वजह से प्रेजेंट होता है। लास्ट है हमारा सिनोसॉइडल पैटर्न। सिनोसॉइडल पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो यह हमें देखने को मिलता है सीवियर फिटल एनीमिया या फिर हाइपोक्सिया की कंडीशन के अंदर। इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर कॉर्ड प्रोलैप्स, क्योंकि हमें यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है वो है हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स वाली। तो राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which finding should be reported immediately in a patient undergoing peritoneal dialysis। निम्न में से कौन सी फाइंडिंग है जो कि हमें इमीडिएटली रिपोर्ट करनी होगी, और वह भी किसके अंदर? पेरिटोनियल डायलिसिस वाले पेशेंट के अंदर। ऑप्शन ए क्लियर डायलिसिट, ऑप्शन बी क्लाउडी डायलिसिट विद एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन सी माइल्ड क्लॉटिंग आफ्टर इन्फ्यूजन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी क्लाउडी डायलिसिट विद एब्डोमिनल पेन। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं क्लियर डायलिसिट। क्लियर डायलिसिट एक नॉर्मल फाइंडिंग है जो कि इंडिकेट करती है कि यहाँ पर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन हमारा जो डायलिसिट है वो अगर क्लाउडी है और उसी के साथ ही एब्डोमिनल पेन है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या है कि हम सस्पेक्ट करते हैं कि पेरिटोनाइटिस हो सकता है, जिसे हमें इमीडिएटली रिपोर्ट करने की नीड है। उसके बाद है हमारा ऑप्शन सी माइल्ड क्लॉटिंग आफ्टर इन्फ्यूजन। फ्लूइड को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो माइल्ड क्लॉटिंग जो होती है वो एक कॉमन लेकिन नॉन सीरियस सिम्टम होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स इज असेसिंग सर्टेन क्लाइंट 4 days after a vaginal delivery. The client reports a moderate amount of pinkish brown vaginal discharge. Which of the following should the nurse do next? एक नर्स है जो कि असिस्ट कर रही है पोस्टमार्टम क्लाइंट को आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी। 4 days है यहाँ पर क्लाइंट जो है उसका मॉडरेट अमाउंट है पिंकिश ब्राउन वेजाइनल डिस्चार्ज का। तो यहाँ पर नर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट दिस एज नॉर्मल लोकिया फाइंडिंग, ऑप्शन बी नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, ऑप्शन सी एनकरेज द क्लाइंट टू यूज टैम्पॉन्स टू मैनेज द डिस्चार्ज, ऑप्शन डी असिस्ट फॉर साइन ऑफ यूटेराइन एटोनी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट दिस एज नॉर्मल लोकिया फाइंडिंग। आपने देखा होगा लोकिया जो होता है एक वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि यहाँ पर 3 स्टेजेस के अंदर होता है। सबसे फर्स्ट आती है हमारी लोकिया रुब्रा। लोकिया रुब्रा जो होती है जो कि फर्स्ट स्टेज होती है जो कि डार्क रेड कलर का होता है। सेकंड आता है हमारा लोकिया सिरोसा, यह सेकंड स्टेज होती है जो कि पिंकिश कलर का होता है, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर भी दिया गया था। अगर पिंकिश कलर का है तो यह हमारा नॉर्मल फाइंडिंग है। लास्ट है हमारा लोकिया एल्बा जो कि थर्ड स्टेज है और यह कुछ व्हाइटिश येलो कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन नर्स ऑब्जर्व ए चाइल्ड विद एपिग्लोटाइटिस, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन।
एक चाइल्ड है यहाँ पर एपिग्लोटाइटिस वाली कंडीशन के अंदर, तो यहाँ पर कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा? ऑप्शन ई डिफिब्रिलेशन, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर आईवी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी ट्रैकेस्टोमी और इंटुबेशन, ऑप्शन डी ऑब्टेन ए थ्रोट कल्चर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी ट्रैकेस्टोमी और इंटुबेशन। चलिए यहाँ पर बाकी के ऑप्शंस को भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट आप देख रहे हैं ऑप्शन ए डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन का यहाँ पर कोई प्रायोरिटी रोल नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडमिनिस्टर आईवी एंटीबायोटिक्स। आईवी एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करना इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन यह हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं होगा। राइट आंसर जो कि हमारा ऑप्शन सी है। एपिग्लोटाइटिस के केस के अंदर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एक बिगेस्ट रिस्क होता है, इसीलिए एयरवे को अर्जेंटली सिक्योर करना होता है। इसीलिए हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं फॉर द इमरजेंसी ट्रैकेस्टोमी और इंटुबेशन के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी ऑब्टेन ए थ्रोट कल्चर। थ्रोट कल्चर ऑब्टेन करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रहता है लैरिंगोस्पाज्म और कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In a case of acute rheumatic fever, which of the following is a measured Jones criteria? Rheumatic fever जो होता है उसे डायग्नोस करने के लिए जॉन्स क्राइटेरिया जो होता है उसे यूज में लिया जाता है। जॉन्स क्राइटेरिया के अंदर मेजर और माइनर दो सेक्शन होते हैं। निम्न दिए गए ऑप्शन में से हमारा मेजर क्राइटेरिया के अंदर कौन सा आता है? ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी आर्थ्रेल्जिया, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, ऑप्शन डी एलिवेटेड ईएसआर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। चलिए हम इसके मेजर क्लासिफिकेशन जो है उसे भी देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे फर्स्ट मेजर मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे, जिसके अंदर आता है हमारा कार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, सबक्यूटेनियस नोड्यूल और आता है फिर हमारा एरिथमा मार्जिनेटम। यह जो पांचों चीजें होती है वो इंक्लूड होती है हमारी मेजर क्लासिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं माइनर क्लासिफिकेशन। माइनर क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या आता है? फीवर, अर्थ्राल्जिया, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, फोर्थ रहेगा हमारा इंक्रीज्ड ईएसआर, सीआरपी और ल्यूकोसाइटोसिस, और फिफ्थ रहेगा प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रिमेटिक फीवर और रिमेटिक हार्ट डिजीज।